तो बच्चों, पिछला वीडियो में एफटीए पर हमने कुछ क्वेश्चन को देखा। इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में 3 यूजेज 4 यूजेज में से एक यूजेज तो ये पढ़े कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, ठीक है, फैक्टर करके। एलसीएम कैसे निकाला जाता है, ये भी फैक्टर करके। उन दोनों के बीच जो रिलेशन होता है उसका भी फार्मूला पढ़े। और इसमें इस वीडियो में हम देखेंगे, कुछ आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये एनसीईआरटी बुक में तुम्हारे पास क्वेश्चन है ये, ठीक है बच्चों। एनसीईआरटी बुक में चश्मा ले लेने दो, दिक्कत होता है। अच्छा, क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 6 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 ये नंबर कंपोजिट है कि नहीं, इसको हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन करने के लिए क्या करेंगे, देखो लिखो बारी बारी से दोनों नंबर को। सॉल्यूशन 7 into 11 into 13 plus 13। देखो ये एक टर्म बना, ये दूसरा टर्म, मल्टीप्लिकेशन को एक टर्म बोलते हैं। प्लस माइनस ही टर्म्स को अलग करता है। दोनों में कॉमन क्या है, 13 है। 13 को कॉमन ले लो, क्या बचा इसमें 7 गुणे 11, यहाँ क्या बचा +1, ठीक है। अब क्या करेंगे अगला स्टेप में, 13 11 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 11 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे, 77 + 1 ये क्या हो जाएगा 13, ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 78, ठीक है। तो 13 into 78 इसका जो भी आएगा वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 से कर लो, 9 × 24, 2 3 7 21 22 23, फिर 1 से कर लो 8 78, 4 8 9 10 11, 3 7 10, 1014, कितना आया 1014। ये कंपोजिट नंबर है, हाँ, क्योंकि 2 सादिक फैक्टर है इसके। इसी तरह से सेकंड देख लो, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। यहाँ तक एक टर्म हुआ, ये दूसरा टर्म हुआ, दोनों के बीच कॉमन क्या है 5 है। 5 है, इसमें 5 को हटा दो तो क्या बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे प्लस यहाँ क्या बचेगा 1, तो 5। अब 7 में 6 का मल्टीप्लाई, फिर जो आएगा उसमें 4 का मल्टीप्लाई, फिर जो आएगा उसमें 3 का मल्टीप्लाई, फिर जो आएगा उसमें 2 का मल्टीप्लाई, जितना आएगा लास्ट में 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉरी, तो 7 6 42 हुआ, इसमें 4 से कर लो पहले, 4 दूनी 8 4 2 16, 4 से तो हो गया, फिर अब 3 से करो, 3 और 8 24, 3 6 18 19 20, पहली 2 3 3 2 5, ठीक है। जैसे भी हो गया, अब 2 से कर लो, 2 चौक 8 0 2 पर, फिर 1 से करोगे तो वही आएगा, ठीक है। 1008 + 1, अब दोनों को ऐड कर लो, 1008 + 1 1009, मल्टीप्लाई कर लो, कितना आया 50 45, कितना आया 50 45, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इनका अगर फैक्टराइजेशन भी निकालेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो 1 से अधिक फैक्टर आएगा, 2 से अधिक फैक्टर आएगा। अगर एक या खुद का फैक्टर आता है, जैसे मान लो 11 है, 11 1 से भी डिवाइड होता है और 11 से भी डिवाइड होता है, ये प्राइम हो गया। अब प्राइम कंपोजिट क्या हो जाता है,
दो से अधिक फैक्टर आए, जैसे ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, आपको 12 से भी होगा। ठीक है, तो 2 से अधिक बार में डिवाइड हो जा रहा है, 2 से अधिक से डिवाइड हो रहा है, तो ये कंपोजिट नंबर हो। इसी तरह से ये कंपोजिट नंबर दोनों बन जाएंगे। ठीक है, आंसर। अच्छा, ये तो हुआ। और एक बहुत खूबसूरत क्वेश्चन को देखो, जो मैंने पीछे लिख लिया है, ये देखो पीछे क्वेश्चन लिखा है, क्योंकि तो बच्चों को अक्सर समझ में नहीं आता है। मैं ट्राई करूंगा अच्छी तरह से समझाने का। सॉरी, थोड़ा गला खराब है बच्चों, ध्यान मत देना। देखो, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड खत्म हो जाता है विद डिजिट 0 फॉर n इज एनी पॉजिटिव एनी नेचुरल नंबर। कहने का मतलब कि अगर इसको हम करेंगे, 6 के पावर n है, n के जगह पे कुछ भी लिखो, जैसे कोई भी नेचुरल नंबर लिख लो, n के पावर मान लो कि हम 1 लिखते हैं तो 6 ही होगा। n के पावर हम 2 लिखते हैं, 6 इंटू 6। n के पावर 5 लिखते हैं, सॉरी, n की जगह पर 5 लिखते हैं तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। कभी भी ये 0 पर खत्म नहीं होगा, मल्टीप्लाई करके देख लेना, कभी भी ये 0 पर खत्म नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है कि चेक करना है ये 0 पर खत्म हो जाए। तो बच्चों एक चीज देखो, नेचुरल नंबर में सबसे पहले 0 कब आता है? बोलो, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 में आ जाता है, आता है कि नहीं आता है? सबसे पहली बार नेचुरल नंबर में 0 10 में आता है, और 10 का फैक्टर क्या है? 2 इंटू 5। ठीक है, तो ये 0 पर कब खत्म होगा? 0 पर खत्म होने के लिए उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उसमें 2 और 5 दोनों होना चाहिए, चाहे 2 2 जितनी बार भी हो और 5 कितनी बार भी हो। कहने का मतलब 2 स्क्वायर हो, 2 क्यूब हो, 2 क्यूब हो, 2 टू द पावर 4 हो, 2 टू द पावर 8 हो, 2 टू द पावर 10, इससे कोई मतलब नहीं है। 5 के पावर भी कुछ भी हो सकता है, 5 के पावर 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, लेकिन 2 और 5 दोनों होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, जैसे 3 भी हो सकता है, या 7 भी हो सकता है, या नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर ये दोनों रहेगा तभी 0 पर खत्म होगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक रहेगा तो भी 0 पर खत्म नहीं होगा। ऐसे ही समझो, जैसे 6 के पावर n है, 6 का फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3 के पावर n। n की जगह पे हम कुछ भी लिख ले, देखो जैसे n की जगह पे हम कुछ भी लिख ले तो कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होना चाहिए, 2 तो है ऑलरेडी, 5 भी होना चाहिए। 2 इंटू 3, अगर 5 भी ऐड कर देते हैं तो इसके पावर बाद n के पावर कुछ भी लिख लो, कोई भी नंबर लिख लो नेचुरल नंबर, वो हमेशा 0 पर खत्म होगा। जैसे 2 3 6 5 30 30 आया, इसके पावर 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो, कुछ भी करो, हमेशा ये किस पर आएगा? 0 पर खत्म होगा। ठीक है, तो उस फैक्टर में 2 और 5 दोनों होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे इसके लास्ट में, क्या लिखेंगे इसे? इसमें ये चेक करने के लिए बोला था, तो क्या लिखेंगे? वी कैन सी दैट सिक्स के पावर n इन विच डज नॉट, ये अपने लैंग्वेज में लिख लेना, इंक्लूड द प्राइम फैक्टर। 2 तो है लेकिन क्या नहीं है? 5 नहीं है। तो वी कैन सी दैट 6 के पावर n इन विच डज नॉट इंक्लूड द प्राइम फैक्टर 5। अगर यहाँ 5 रहता तो ये खत्म होता है। ठीक है, तो क्या हुआ? देयरफॉर द वैल्यू 6 के पावर n कैनॉट
एंड विद डिजिट 0। ठीक है, ये 0 पर खत्म नहीं होगा, यही तो चेक करना था। चेक वेदर 6 टू पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर n इज 0, चेक करना था। तो चेक करने पर क्या मिला हमें, ये 0 पर कभी भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, एक बार और समझ लो, जो दिया रहता है उसको चेक करते हैं, लिखते हैं, लिखने के बाद सॉल्यूशन में उसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर में अगर 2 और 5 दोनों आएगा, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, तो वो 0 पर खत्म होगा। अगर केवल 2 आए, 5 ना आए, या 5 आए 2 ना आए, ठीक है, तो वो 0 पर कभी खत्म नहीं होगा, है ना। जैसे यहाँ मान लो कोई भी नंबर ले लो, जैसे तो देखने से ही लग रहा है 6 है ना, 45 ले लो। 45 का फैक्टर क्या होगा, 3 5 15, 15 या 45, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अगर ये n हो, देखो 5 है और 3 है, इसमें 2 नहीं है, ये 0 पर कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, अगर 2 रहता ना तो 5 गुण 10 या 30 दिया 90, 0 पर शेष हो जाता। कहने का मतलब अगर इसका फैक्टर करेंगे, इस फैक्टर के अंदर 5 और 2 दोनों हो, तभी ये 0 पर एंड होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें 2 क्वेश्चन किए। अगला वीडियो में हम रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, रियल लाइफ पर। रियल लाइफ क्वेश्चन को अभी कर दें कि बाद में करेंगे, कर ही लेंगे, अब ये कर लेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है अगला वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में टाइम ज़्यादा हो गया, छोड़ देते हैं। रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन कर लेंगे 2-3 को, उसके बाद दूसरा टॉपिक इरेशनलिटी पर जाएंगे। ठीक है, चारों टॉपिक को बारी बारी से, 3 ही मेन तुम्हारे सिलेबस में 3 ही टॉपिक है कि एफटीए से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, इरेशनलिटी को प्रूव कर लेंगे, रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ये तीनों इसको बारी बारी से करेंगे। ठीक है, तो इस पर कुछ क्वेश्चन बचा हुआ रियल लाइफ में, अगले वीडियो में हम लोग कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन पर प्रेस कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना जो भी समझ में नहीं आया, और समझ में आ गया है ना, आ गया कि नहीं, आ गया है, अगर आ गया है तो लाइक कर दो, अदरवाइज तुम तो जानते हो क्या करना है, दोस्तों को शेयर कर देना। ठीक है बच्चों।